हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था 25 तारीख के लिए निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 25 जनवरी 2022, जिसमें हमने आपको बताया था कि मार्केट में एक चीज़ है जो कभी नहीं जाती है, वो है कि हिस्ट्री अपने आप को बदलता है। और जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो 24 तारीख था और 25 तारीख के लिए मैंने वीडियो बना रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर आप एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं 25 को, क्योंकि इससे पहले भी यही घटना हो चुकी थी। तो आज के मार्केट को फिर से एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि आज का पैटर्न, आज का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो कई चीज़ें हैं। आज मार्केट जो है वो गैप डाउन पर ओपन हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा इसने रिकवर किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है। अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पर सेट करके देखें तो हम देखें कि शुरू के 4 घंटे जो है वो मार्केट जो है वो लगातार नीचे की तरफ गया है। एक तो गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद लगातार नीचे की तरफ गया। 300 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस दिखा था, लेकिन उसके बाद 1 बजे से मार्केट के अंदर थोड़ा रिबाउंडिंग होना शुरू हुआ और मार्केट जो है वो 1 घंटे में जितनी रिकवरी किया है उसके बाद वाले 2 घंटे में उतनी रिकवरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर बुल अच्छे से फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे 7 घंटे के कार्यक्रम के बाद जो हमारे सामने कैंडल बना है वो कुछ इस तरीके का कैंडल बना है। वो कुछ इस तरह का कैंडल बना है। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। राइट, ओके। सो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इस तरह का आज का कैंडल बना है। तो ये हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है? ठीक है, तो इस कैंडल में हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा विग है, नीचे की तरफ काफ़ी लंबा विग है और बीच में थोड़ा सा सॉलिड पार्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कैंडल को हम हैमर कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कैंडल को जो हम कहते हैं वो हैमर कैंडल कहते हैं, और इसी तरह के कैंडल को हम हैंगिंग मैन कैंडल भी कहते हैं। तो इस दोनों नाम को याद रखना है, एक हैमर कहलाता है, दूसरा हैंगिंग मैन कहलाता है। दोनों कैंडल दिखने में एक जैसा होता है, दोनों का रूपरेखा एक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हैमर कैंडल का कलर रेड है या ग्रीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हैमर कैंडल का कलर जो है वो कौन सा होता है। ठीक है, कलर कुछ भी रहे, दोनों का सिग्निफिकेंस एक है। हैमर कैंडल किसे कहेंगे और हैंगिंग मैन कैंडल किसे कहेंगे, इसे समझना है। तो हम इसको समझेंगे कि हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों एक ही तरह का होता है, जिसमें जो अपर बॉडी होता है ना, अपर साइज का जो होता है, उसके ऊपर विग या तो नहीं निकला होगा या फिर छोटा सा निकला हुआ होगा, और नीचे की तरफ जो विग होगा, ये जो साइड है विग का, ये थोड़ा लंबा होता है। कम से कम आपको 60 to 70% का जो पार्ट होता है पूरे कैंडल का, वो ये नीचे वाला विग पूरा करता है, ताकि एक हैंडल की तरह नज़र आ जाए। ठीक है, जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं, और ये पूरा शेप जो है वो हैमर कैंडल कहलाता है। सेम यही शेप आपको हैंगिंग मैन भी कहलाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? शेप के अकॉर्डिंगली में डिफरेंस नहीं है, शेप एक जैसा हो सकता है। तो पहली बात ये आइडेंटिफाई करिए कि हैमर या हैंगिंग मैन ये कैसा कैंडल स्टिक बनता है। एक हैमर या हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक वो कैंडल स्टिक है जिसमें नीचे की तरफ विग ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा विग है या विग नहीं है। ये दोनों का दोनों हैमर भी कहलाएगा, हैंगिंग मैन भी कहलाएगा, लेकिन दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है। हम इसे कब हैमर कहेंगे, कब हैंगिंग मैन कहेंगे, ये दोनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि हैंगिंग मैन है या ये हैमर है। तो याद रखिए कि हैमर कैंडल उसको कहेंगे कि जब ट्रेंड आपका बियरिश होगा, डाउन ट्रेंड होगा और नीचे में इस तरह का शेप क्रिएट होगा किसी कैंडल पर, तब हम इसको हैमर कहेंगे। ठीक है, तब अच्छे से समझ लीजिए कि बियरिश होना चाहिए, ट्रेंड आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई एक कैंडल इस तरीके से बनता है तो हम इसको हैमर कैंडल कहेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद इस तरह का बनता है, तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन कहेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ है, ट्रेंड अगर आपका ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में है, और उसके बाद एक कैंडल इस तरीके का बनता है, तो हम इसको हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। और अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड है, बेयरिश है, उसके बाद अगर एक ट्रेंड इस तरीके से, एक कैंडल इस तरह का बनता है, तो हम इसे हैमर कैंडल कहेंगे। हैमर कैंडल हो चाहे हैंगिंग मैन कैंडल हो,
दोनों कैंडल की एक विशेषता ये है कि अगर हैमर क्रिएट हो रहा है तो ये रिवर्स करेगा, हैंगिंग मैन क्रिएट हो रहा है तो भी ये रिवर्स करेगा। यानी अगर हैमर बना है तो बियरिश से बुलिश की तरफ मूवमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, हैंगिंग मैन बना है तो बियरिश से बुलिश से बियरिश की तरफ के चांसेस बढ़ेंगे। दोनों समझ लें कि अगर इस तरह का हमारे सामने बनता है हैमर, तो जो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ ये इंडिकेट करेगा कि अब आपका ये जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर अप ट्रेंड में इस तरह का बन जाता है, जिसको हम लोग हैंगिंग मैन कहेंगे, तो ये दिखलाता है कि ये स्टॉक का प्राइस अब नीचे की तरफ जाएगा या इंडेक्स का प्राइस अब नीचे की तरफ जाएगा। दोनों चीज़ें शक्ल सूरत एक है। यहाँ तक कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो कैंडल बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था जिसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कल का मार्केट हम लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। चार्ट पर ये मार्केट अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, दिखने में तो कम से कम ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो स्टॉक के ऊपर काम कर जाती हैं, इंडेक्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो काम कर ही जाए उतना अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ओवरनाइट के ऊपर इसके अंदर कई तरह के इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर करना होता है, फिर और तरह के कमोडिटीज़ को कवर करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन मार्केट SGX निफ्टी को भी थोड़ा लेकर के चलता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट को लेकर के चलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडल स्टिक्स या इंडिकेटर्स हमारे जिस तरह का इंडिकेट दे रहे हों वैसा अगले दिन परफॉर्मेंस नहीं होता है, क्योंकि मिडनाइट में ओवरनाइट कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है, जिसकी वजह से कैंडल और बाकी इंडिकेटर्स जो बताना चाहते हैं वो ना होकर के कुछ और हो जाता है। लेकिन कम से कम कल के लिए हमको लगता है कि कल का मार्केट तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। इस कैंडल के अकॉर्डिंग तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग ध्यान दें कि FII जो लगातार सेल कर रहा है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी सेलिंग में कोई कमी नहीं आई है, तो ये एक बैड न्यूज़ है कल के लिए। तो अगर हम लोग दूसरा पॉइंट पर चर्चा करें, पहले पॉइंट पर जो चर्चा किया हम लोगों ने वो किया कि कैंडल या इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं। तो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली लगता है कि चलो हम पॉजिटिव हैं, कल के लिए मार्केट थोड़ा अच्छा रह सकता है। ठीक है, लेकिन FII को अगर अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि FII के कैश मार्केट प्रोफेशनल में 6000 से ज़्यादा करोड़ 6266 करोड़ की बिकवाली फिर से हुई है। ये भी एक बड़ी बिकवाली है, काफ़ी बड़ी बिकवाली है, क्योंकि नॉर्मली 3000 2500 करोड़ का भी बिकता था तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन जाता था। ठीक है, लेकिन 27 आज की जो बिकवाली है वो 6200 करोड़ है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं इन्होंने 2800 करोड़ ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का व्यापार किया है, खरीदा है, तो ये आधा से थोड़ा कम है, तो ये एक मजबूती हमको दे रहा है। इसी तरीके से FII का इंडेक्स फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो 3000 करोड़ की बिकवाली हुई है, जबकि इंडेक्स ऑप्शन में 8000 से ज़्यादा करोड़ की खरीदारी हुई है। तो प्रोविजनल FII का कैश मार्केट ही थोड़ा सा परेशान करने वाला है, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है, और DII ने तो कुछ हद तक इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो खतरा है ये थोड़ा सा खतरा है, लेकिन उतना भी नहीं है। ये अभी भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कल अगर थोड़ा सा पुश किया जाएगा नीचे की तरफ से तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कल तो वीकेंड है, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था क्योंकि आज एक्सपायरी का डेट था, थर्सडे है और लास्ट थर्सडे है। किसी भी मंथ के लास्ट थर्सडे पर एक्सपायरी पर मार्केट थोड़ा सा रूखा व्यवहार करता है, सेलिंग प्रेशर बना रहता है। ठीक है, लेकिन बाद में हाफ आवर के बाद थोड़ा सा रिकवर भी करता है, जो हमेशा होते आ रहा है वो इस बार भी हुआ है। ठीक है, तो कल का दिन एक फ्रेश डे होगा, फ्यूचर और डेरिवेटिव्स खरीदने वालों के लिए फ्रेश डे होगा, और उनके पास एक अच्छा खासा टाइम भी होगा कि मार्केट को अब ऊपर की तरफ ले जाए, मौका मिलेगा। ठीक, तीसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो दो चीज़ों का तो आकलन हो गया। पहला, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव दिख रहे हैं, FII के सेलिंग थोड़ा सा डरा रहा है,
लेकिन DII और ऑप्शन और फ्यूचर का जो ट्रेड हुआ है उसमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो उतना दिक्कत नहीं है। और तीसरा चीज़ जो हम देखेंगे, SGX निफ्टी जो है वो अभी 97 पॉइंट के डाउन में चल रहा है, 94.80 के डाउन में चल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा डरावने वाली बात है। लेकिन हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सुबह होते होते तक आप देखेंगे कि SGX भी शायद ग्रीन ही हो जाए। तो एक मिला जुला करके अभी यहाँ पर ये आकलन निकल रहा है, इन 3 फैक्टर्स को देख करके, चार्ट पैटर्न, FII और SGX निफ्टी को देख करके ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग ग्रांटेड ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि 90% कॉन्फिडेंट नहीं है इस बात को लेकर के कि कल मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। कल मार्केट में थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन ट्रेड तो करना ही है, जिनको करना है वो तो रुकते नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, कहीं कहीं पर रुकना भी चाहिए। तो जो ट्रेड करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम इस वाले लेवल के बाद ही ट्रेड करें। जो लेवल है आपका 17,177 रुपया 17,185 के एबव में ही वो बाइंग का ट्रेड हाथ में ले, इससे नीचे पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर गैप जो है ना वो फिल हो रहा है। ठीक है, तो अगर कल मार्केट ओपन होता है और यहाँ को क्रॉस कर जाता है तब तो गैप फिल कर लेगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही उठना है, क्योंकि कल के बाद बजट शुरू हो जाएगा 31 से फरवरी फिर आ जाएगा, तो फिर मार्केट में रिकवरी के चांसेस पूरे के पूरे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तक कल चूँकि वीकेंड भी है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी भी है, फिर बजट का सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल थोड़ा एहतियात बरत लें, कल ज़्यादा परेशान होकर के, ज़्यादा हड़बड़ा करके ट्रेड नहीं करें। 17,185 या 17,200 को क्रॉस हो जाने दें। और अगर मार्केट जो है वो आपको 17,250 से लेकर के 300 के बीच में जाता है, हाँ, तब थोड़ा कॉन्फिडेंटली हम लोग एग्रेसिव बाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हमारे सामने मौजूद हैं जो डिप पर हैं और वहाँ से वो रिवर्सल कैंडिडेट के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी जो होगा कल हाई हो सकता है, अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से राय यही है कि हम लोग थोड़ा इसके लिए वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सब्र के साथ काम करें, जब तक 17,185 या 17,200 के आसपास निफ्टी नहीं चला जाता है तब तक नहीं करें। अगर निफ्टी कल गैप डाउन से ओपन होता है तो ज़्यादा चांसेस होंगे रिकवरी के। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट पहले ही 10-15 मिनट में ही अगर आपको 200 पॉइंट का लॉस दिखला देता है तब तो पक्का रिकवरी हो जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो भी थोड़ा सा आपको ठहरना पड़ेगा, 15 मिनट या आधा घंटा, और चेक कर लेंगे 15 मिनट और आधा घंटा का जो हाई और लो है उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।